तो सैयद आलम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को यह तरकीब देते हुए फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 मरतबा। लेकिन इस्तिग़फ़ार को मजाक नहीं बनाना चाहिए कि ये हलक के ऊपर ऊपर, ये इस्तिग़फ़ार नहीं है, ये अल्लाह ताला से मजाक है। असल इस्तिग़फ़ार वो है जो दिल से हो, बंदे के दिल की दुनिया के अंदर एक तब्दीली आए, दिल के अंदर रब का खौफ हो, हया हो, वहां से फिर ये चीज पैदा हो और गुनाह याद करे, रब का खौफ पैदा हो। तो उस वक्त ये हालत होती है कि बंदा जब अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है और आइंदा वो गुनाह छोड़ने का ऐद कर लेता है, शर्मिंदगी का इज़हार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का दरवाजा खुला होता है। उस वक्त अपने बंदे को अपनी रहमत की लपेट के अंदर ले ले। और ये बात बड़ी आम है कि हर परेशानी का इलाज इस्तिग़फ़ार है, हर दुख का इलाज इस्तिग़फ़ार है, हर तंगी का इलाज इस्तिग़फ़ार है। अब हमारी परेशानियां मुख्तलिफ हैं, बाज़ हमारी वो परेशानियां हैं, वो मुसीबतें हैं जो हमारी ज़ात के साथ है, हमारे जिस्म के साथ है, हमारी सेहत के साथ है। बाज़ वो परेशानियां हैं जो हमारे घर के साथ है, बाज़ वो परेशानियां हैं जो हमारे मुल्क के साथ है, बाज़ परेशानियां जो पूरी दुनिया के साथ है, बाज़ ऐसी मुसीबतें हैं जिनका ताल्लुक आखिरत के साथ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसीबत का हल इस्तिग़फ़ार फरमाया। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि बंदे पर जो कोई मुसीबत आती है, बंदे की जान पर, बंदे की सेहत पर, बंदे के जिस्म पर, सूरह शूरा के अंदर इस बात को इरशाद फरमाता है कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे हाथों का किया होता है, उसका नतीजा होता है, उसका बदला होता है। तो जाहिर बात है कि अगर मुसीबत हमारे गुनाहों की वजह से आती है तो गुनाहों का हल क्या है? इस्तिग़फ़ार। बोलिए, गुनाहों का हल क्या है? गुनाहों की बीमारी का इलाज, दारू, उसकी दवा क्या है? इस्तिग़फ़ार कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, बिल्कुल वाज़ेह ऐलान है, फरमा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, फरमाया जो भी तुम्हें मुसीबतों में से कोई मुसीबत पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, वजह क्या? फरमा फमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे हाथों का किया हुआ होता है, तुम्हारे हाथों का किया होता है। फरमा लेकिन अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वयाफू अन कसीर। जरा ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, आपको समझ आ जाती, बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। रब ये फरमा रहा है जो भी मुसीबत आती है होता तो तुम्हारे हाथों का किया है, तुम्हारे अपने गुनाहों की सजा होती है, अजाब होता है, लेकिन उसकी रहमत इतनी वसी है, कई गुनाह ऐसे हैं तुम इस्तिग़फ़ार भी नहीं करते, तुम्हारी सोच के अंदर भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही माफ फरमा देता है। वयाफू अन कसीर, फरमाया बड़े ऐसे हैं जिनको हम वैसे ही माफ कर देते हैं। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, जब ये आयत नाज़िल होती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा मिन खदशी औदिन वला असरती कदमिन वला इख्तिलाजी इरकिन इल्ला बिज़ंबिन। सरकार फरमाते हैं उस रब की कसम है जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हें जो भी कोई ना कोई तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के तुम्हें खारिश होती है, हत्ता के तुम्हारा कदम लड़खड़ा जाता है, हत्ता के तुम्हारी कोई रग फड़क उठती है, फरमाया इल्ला बिज़ंबिन, उसकी वजह भी यही होती है, किसी गुनाह की वजह से तुम्हें ये तकलीफ पहुंचती है। अस्तगफिरुल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल
आपने इरशाद फरमाया जो भी तुम्हें तकलीफ, तुम्हारी आंख फड़क जाती है, रग फड़क जाती है, हम कहते हैं आंख फड़क गई, हमारा हाथ फड़क गया, टांग फड़क गई, हम लड़खड़ा गए, लग्जश खा गए, फिसल गए, कहीं भी हम हमारे साथ ऐसा मामला हो गया, खारिश हो गई। फरमाया रसूलुल्लाह ने इस आयत के नाज़िल होने पर जब रब ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फमा कसबत अयदीकुम व याफु अन कसीर, जब ये आयत नाज़िल हुई अल्लाह के रसूल ने यही बात इरशाद फरमाई, ऐ मेरे उम्मतियों ये ना समझना को बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम्हारी टांग टूट जाए माज़ अल्लाह, तुम्हारा जनाब और नुकसान हो जाए, कोई माल ज़ाया हो जाए। फरमाया नहीं नहीं, बल्कि खारिश भी जिस्म के अंदर हो जो तकलीफ का बायस हो, तुम्हारी रग भड़क उठे, कदम लड़खड़ा जाए, समझो मुझसे कोई खता हो गई। उस वक्त फिर हाल क्या है? हाल यही है, उस वक्त बंदा सच्चे दिल से कहे अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह अल्लाह करीम जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। फरमाया जो भी कुछ जुल्म कर ले, गलती कर ले, गुनाह कर ले, औ यज़लिम नफ्सहु अपनी जान पे जुल्म कर ले, फिर क्या करे? यस्तगफिरिल्लाह, इस्तिग़फ़ार करे, यजिदिल्लाह, अल्लाह को वो कैसा पाएगा? फरमाया गफूरर रहीमा, गफूर भी पाएगा, रहीम भी पाएगा। दूसरी जगह अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ऐसे नहीं हो सकता, जब भी कौमों पे अजाब आता है इसी वजह से आता है। अजाब का हाल सिर्फ ये नहीं कि अजानें शुरू कर दी जाएं, हम भी सोखा सोखा काम, मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू। अजान तो मुस्तहब है, अजान की बरकत अपनी जगह, लेकिन अजान मुस्तहब हुई, नमाज फर्ज हुई, फर्ज के करीब ना गए, मस्जिद गैराबाद इधर मुंह ना किया जी, अजाना दईया हो, अजाना दईया हो, कोरोना टुर जाए ना ना फुल थोड़ी। अजाना ना सिर्फ कोरोना नहीं जाना, सच्ची तौबा दे नाल जाना है, इस्तिग़फ़ार दे नाल जाना है। जदों अस अपने अपने तरीके कार बदलने हैं, हमने गुनाहों को छोड़ना है, रब की बारगाह में सच्ची तौबा करनी है। बेनमाजी नमाजी बन जाए, बेज़कात ज़कात अदा करे, बेहाजी हज कर ले, जुल्म करने वाला मुआफ़ी मांग ले, बद अखलाकी को दूर कर लिया जाए। जब ये सारी हराम खोरी ख़त्म हो जाए, रिश्वत सूद मिलावट ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी, हम सही मानों में मुसलमान बन जाएंगे। बल्कि रब ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे मुसलमान बन जाओ, तुम्हारा इसमें भला है, फायदा है। जब हम पूरे मुसलमान बन जाएंगे तो इस्तिग़फ़ार भी करेंगे, रब रसूल को राजी करेंगे, बलाएं वबाएं वैसे दूर हो जाएंगी। अगर हम मुसलमान ना बने, गुनाहों को ना छोड़ा, नमाज ना कायम की, रब रसूल को राजी ना किया, अजानों से कोई फायदा होने वाला नहीं। बिल्कुल ये भूल है। बात वो है जो सच्ची हो, और बंदा वही मोमिन मुसलमान है जो सच्ची बात करे और सच्ची बात को सुन के उसको कबूल कर ले। इसलिए हज़रात मोहतरम आप देखिए अल्लाह करीम ये फरमाता है अजाब आता है उस वक़्त जब कौमें गुनहगार होती हैं, इस्तिग़फ़ार नहीं करती, रब की कोई चाहत नहीं, रब इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता कि रब वैसे किसी को अजाब दे ले। फरमाया ये हो ही नहीं सकता, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। फरमाया अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह ताला की ये शान नहीं। फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, तुम इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, फिर भी रब तुम्हें अजाब दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं रब कभी भी उनको अजाब नहीं देता। ये रब का वादा ऊंचा कर सुभान। रब फरमाता है मैं अजाब दे के क्या करूंगा तुम्हें, तुम तो मेरे महबूब की उम्मती हो। मैंने तो कहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िब व अंत फी महबूब, जब तक तू इनमें है ना, तेरे हया की वजह से पहली उम्मतों वाला अजाब नहीं आएगा। कुछ अजाब आएंगे लेकिन सारे की बात है, कुछ ऐसे अजाब हैं इस उम्मत के अंदर भी शक्लें भी बदलेंगी, जमीन के अंदर भी लोग धनसेंगे। हदीस के अंदर है मसख खसफ ये दोनों होंगे। मसख है शक्ल बदल जाना, खसफ है जमीन में धनस जाना। इस उम्मत में भी मसख भी होगा, खसफ भी होगा।
लेकिन जिस तरह आम तौर पे अजाब आते थे कि पूरी कौम ही तबाह हो गई, आसमानों से पत्थरों की बारिश हो गई, या इस तरह का अजाब वो इस उम्मत पे नहीं आएगा रहमतुल्लाह अलमीन की रहमत की बरकत से। तो इस वजह से इस उम्मत को चाहिए कि जब महबूब खुद इस्तिग़फ़ार करते हैं, अब हमारी जान की बात है ना, ये सबसे पहले अपनी जात होती है। तो रसूल ने क्या फरमाया, तुम्हारी जात पे जो तकलीफ आती है गुनाहों की वजह से आती है, खारिश हो वो भी गुनाह की वजह से, तुम्हारा कदम लड़खड़ा जाए गुनाह की वजह से, तुम्हारी राग भड़क उठे बोलिए गुनाह की वजह से। गुनाह का इलाज क्या है? इस्तिग़फ़ार। बोलिए गुनाह का इलाज क्या है? अब उसके बाद घरेलू मामलात है, घरेलू तंगी है, अपनी जात के बाद बंदे का घर आता है। तवज्जो फरमाएं। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तवज्जो से ये हदीस पाक याद रखें, सरकार ने फरमाया मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली दीक़िन मख़रजा, फरमाया व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया जिस बंदे ने भी इस्तिग़फ़ार को लाज़मी करार दे लिया, जिसने इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना अपने पे लाज़िम कर ली, आदत बना ली, फरमाया उसको 3 फायदे हासिल होंगे। पहला फायदा क्या? फरमाया जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली दीक़िन मख़रजा, अल्लाह ताला उसे हर तंगी से निकाल देगा, अल्लाह उसे हर तंगी से निकाल देगा। व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, हर मुश्किल उसके लिए आसान फरमा देगा। ये दूसरा फायदा इस्तिग़फ़ार करने का। तीसरा क्या फायदा? फरमाया व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, फरमा वहां से रिज़्क़ मिलेगा, वहां से रिज़्क़ मिलेगा जहां से तुम्हारा ख्याल भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं होगा। यह भी इस्तिग़फ़ार का बहुत बड़ा फायदा है। जब हम इस्तिग़फ़ार करें, जो बंदा तंग दस्त है, गरीब है, वो कहता है बरकत नहीं है, वो इस्तिग़फ़ार करे, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे, गुनाहों को छोड़ दे, नमाज पढ़ने लग जाए, जुल्म ज़्यादती छोड़ दे, हलाल खाना लग जाए। अगर हराम ग़ज़ा बंदे के अंदर हो, हराम का लिबास जिस्म पे हो, रसूलुल्लाह फरमाते हैं बंदा दूर दराज का सफ़र करता है, उसके बाल भी गर्द-आलूद, उसके जनाब जो लिबास है वो भी गुबार के साथ अटा हुआ है। फरमाया फिर वो उस हालत के अंदर काबिल रहम उसकी हालत है, मुसाफिर भी है, खस्ता हाल भी है, फिर वो कहता है या रब या रब या रब, फिर अल्लाह को पुकारता है। हालांकि उसकी हालत ये है अल्लाह फौरन उसकी दुआ कबूल फरमा ले, लेकिन फरमाया इस हाल में भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वजह क्या? फरमाया उसने जो लुकमा खाया वो हराम था, जो लिबास पहना हराम था, उसका खून हराम के लुकमे के साथ बना, लिबास हराम है। फरमाया अब वो इस हाल के अंदर चाहे उसकी हालत इससे भी अबतर हो जाए, बदतर हो जाए, वो रब को पुकारता, रब उसकी इस्तिग़फ़ार को कबूल नहीं फरमाएगा, उसकी पुकार को कभी भी कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए ये जरूरी है, अगर कोई बंदा गरीब है, मिस्कीन है, बरकत नहीं है, वो इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर मुश्किल से आसानी पैदा फरमा देगा, रास्ते खुल जाएंगे, रिज़्क़ के अंदर कुशादगी आ जाएगी इस्तिग़फ़ार के साथ। अब ये दूसरी बात थी कि घर के मामलात। तीसरी बात क्या है कि हमारे हुक्मरान जब बुरे आ जाएं, बेदीन आ जाएं, जाहिल आ जाएं, जिन्हें दीन की अव्वल बे अलिफ और बा का पता नहीं है, नहीं, जो जब से पाकिस्तान बना जो हालत है इस मुल्क की, कोई भी ऐसा आज तक हुक्मरान नहीं आया कि जो दीनदार हो, जिसे दीन की समझ हो, जिसने को अल्लाह का कानून इस मुल्क के अंदर जारी किया हो। बताइए, नमाज का आयता कानून आया हो, ज़कात का आयता कानून आया हो, आज तक जनाब इस तरह जिना का कानून आया हो, चोरी का कानून आया हो, कत्ल का कानून हो, जिस तरह अल्लाह रसूल फरमाते हैं आज तक इस मुल्क के अंदर रब रसूल का कानून जारी हुआ हो, नहीं हुआ। तो लिहाजा ये वही नहुसत है सारी। इसलिए जब ऐसे मामलात हो जाएं कि जो हुक्मरान हो वो ना अहल हो, जालिम हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हमारी आदत क्या है? कभी हम जरदारी को लेकर बैठ जाते हैं, कभी इमरान खान को लेकर बैठ जाते हैं, कभी किसी का मातम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका मातम करना हल नहीं है, अपने आप को बदलना हल है। ऊंचा बोलो, अपने आप को मुआशरा फर्ज से बनता है, इकाई से दाई बनती है। जब बंदा हर बंदा अपने आप को सही करेगा, हर बंदा अपने आप को सही करेगा, सरकार फरमाते हैं उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि जो बंदों के उयूब से आंखें बंद करके अपने ऐबों के अंदर मशगूल हो जाए, अपनी सलाह शुरू कर दे। फरमा उसको खुशखबरी है।
अब देखिए यहाँ सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमा तकूनून कज़ालिका युअम्मरु अलैकुम, जैसे तुम खुद दोगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। ऐसा है फलां ऐसा है, बिल्कुल जो बुरा है वो बुरा है, लेकिन खुद सोचो हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं, हम कितने मुसलमान हैं, हम कितने मोमिन हैं। मुसलमान कौन होता है, मोमिन कौन होता है, हमारे अंदर मुसलमानी कितनी, हमारे अंदर ईमान कितना। जब हम अपने अंदर ये चीज पैदा कर लेंगे तो हमारे से ही निकल के हुक्मरान बनेगा ना। कि को वखरा होना है, इंडिया भेजना है, आसमाना तो नाजुल होना है, साढ़े विचों निकलना है ना। तो जो असा ठीक होना है तो साढ़े विचों जो ठीक निकल के जाएगा तो सारे मामलात सही हो जाएंगे। उन सरकार ने थे हदीस कुदसी है, सुनो बस आखिरी बात है। हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर इस मुसीबत का भी इलाज जो है उसको बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया मैं अल्लाह हूँ, हदीस कुदसी है। रब फरमाता है मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों के हुक्मरानों के दिल मेरे कब्जा कुदरत के अंदर है। फरमाया जब तुम सही होगे, जब तुम नेक होगे, मैं तुम्हारे हुक्मरानों के दिल भी सही कर दूंगा, उनके दिल भी तुम्हारे लिए नरम कर दूंगा, दिल के अंदर रहम डाल दूंगा, वो तुम पे रहम करेंगे, वो तुम्हें खुशहाल कर देंगे। फरमाया जब तुम खुद खराब हो जाओगे, मुझे नाराज कर लोगे, गुनाहगार होगे, तो मैं तुम्हारे हुक्मरानों के दिल भी तुम्हारे लिए सख्त कर दूंगा, वो तुम पे जुल्म करेंगे, वो तुम्हारे साथ ज्यादतियां करेंगे। फरमाया इस वजह से जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं, हुक्मरान जालिम नाअहल आ जाएं, फरमाया उस वक्त उन्हें लेके बैठने की जरूरत नहीं, उनका मातम करने की जरूरत नहीं। अल्लाह करीम खुद फरमा रहा है उसका हल ये है, बस तुम मेरी बारगाह के अंदर जिक्र भी मेरा शुरू कर देना, आहोजारी भी शुरू कर देना, या मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लेना, मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें आसान कर दूं। ये हदीस पाक है, हदीस कुदसी अल्लाह का फरमान। अगर तुम हुकूमतों को बदलना चाहते हो तो खुद ठीक हो जाओ, खुद ठीक हो जाओ, मुसलमान बन जाओ, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखिए सारा निज़ाम है। अब आखिरी बात ये है इसके बारे में, अब ये तो था मुल्क की हद तक जो फसाद था, मुल्क की हद तक, अब हमारा मुल्क पाकिस्तान, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो मसाइब आ रहे हैं उसके बारे में आखिरी बात है। ये पूरी दुनिया इंतहा, चूंकि पूरी दुनिया का मामला है, तो अल्लाह करीम ने इस बात को भी सूरह रूम आयत नंबर 41 के अंदर बयान फरमाया। फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी, फरमाया बर के अंदर, बहर के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर जो फसाद बर्पा होता है, ए इंसान, खुशी तरी के अंदर जो फसाद हुआ वो वजह क्या है? फरमाया बिमा का सबत ऐदिन नास, वो लोगों के हाथों के किए की वजह से है। अस्तगफिरुल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह। अब देखिए समंदर के अंदर जो मखलूक तबाह हो रही है, समंदर के अंदर बीमारियां पैदा हो गई, वहां मखलूक समंदर की मरने लग गई, तो रब फरमाता है उसकी वजह भी ए इंसान तू है, तुम हो, तुम्हारे गुनाहों की वजह से बर के अंदर, बहर के अंदर फसाद बर्पा हो गया। फरमाया क्यों? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हम तुम्हें बाज तुम्हारे गुनाहों का मजा चिखाएं, ताकि तुम रुजू करो, तुम्हारे अंदर ख्याल पैदा हो, तुम रुजू करो। अब इसकी तफसीर के अंदर अल्लामा अबुल बरकात नस्फी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो बहर और बर का जो फसाद है, इससे मुराद क्या है? फरमाया कहत, फरमाया उससे मुराद कहत पड़ जाना है। बोलिए क्या होना? कहत पड़ जाना। व किल्लतिल अमतार, बारिशों की किल्लत, बारिशों का कम हो जाना। व रुबह फिज ज़राअत, तुम्हारी जो जरी पैदावार है, फसलें, उनके अंदर कमी हो जाना। फरमाया व रुबह फित तिजारत, तुम्हारी तजारतों के अंदर नफे का कम हो जाना। फरमाया व वक़ूइल मौतानी फिन्नास, लोगों के अंदर मौतों का वाक़या होने लग जाना। व कसीरतिल हरकी वल गरकी, और कसरत के साथ लोगों का जलना भी और गरक भी होना, जल के मरना और गरक होके मरना। महकिल बरकात मिन कुल्ल शै, और हर चीज से बरकत का उठ जाना। फरमाया ये मुराद है बहर और बर के अंदर फसाद का बर्पा हो जाना, ये उससे मुराद है, वाज़े तौर पे फरमाया है। और आखिरी बात है कि आखिर में फिर आखिरत की मुसीबतें हैं, तो रब फरमाता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया उस बंदे के लिए खुशखबरी है, तूबा लिमन वाजदा फी सहीफत इस्तिग़फ़ारन कसीरा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी तरफ से उस उम्मती के लिए खुशखबरी हो
कि जब क़यामत के दिन उसका नामा अमाल खुले ना, तो उसके नामा अमाल के अंदर कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार लिखी गई हो। उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए इंशाअल्लाह क़यामत की मुश्किल भी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से किनारा करने और अपनी अपने महबूब की इताअत की तौफीक।